चित्रकूट के गल्ला मंडी में लगे बबली फन फेयर में आपको मिलेंगे विशेष आकर्षक के झूले, जिसमें आप अपने बच्चों को तो झूला सकते हैं, साथ ही फैमिली के साथ झूले का आनंद ले सकते हैं। यदि आप शहरों जैसी खरीदारी करना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ बबली फन फेयर में एंजॉय लेना चाहते हैं, तो आइए हमारा बबली फन फेयर, जहां पर आपको शहर जैसी खरीदारी तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपने परिवार के साथ बबली फन फेयर में रेस्टोरेंट का भी आनंद उठा सकते हैं। तो देरी किस बात की, आइए हमारे बबली फन फेयर में आइए और अपने शहर में मेले जैसा अनुभव कीजिए। हमारा पता बबली फन फेयर, गल्ला मंडी, करवी, चित्रकूट। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं अभय टीवी न्यूज चैनल से इस वक्त की खबर। चित्रकूट के रगोली जेल में अनाधिकृत रूप से अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकत बानो मामले में अभी तक जेल प्रशासन सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या खुलासा हुआ है? जी, जो 10 फरवरी को चित्रकूट जेल में आकस्मिक चेकिंग हुई थी, जिसके आधार पर पाया गया था कि अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी अनाधिकृत रूप से मिल रहे हैं और वहाँ से कुछ आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उसी केस की विवेचना के क्रम में अब 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें निकत अंसारी और उनके ड्राइवर नियाज पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था। जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो स्थानीय सपा नेता फराज खान और नवनीत सचान का नाम आया था, जिनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस ने जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और जेल वार्डन जगमोहन सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस की पूछताछ में स्पष्ट हो पाया कि ये लोग इस मामले में दोषी हैं। जो विवेचना है उसके आधार पर इनकी एक बहुत स्पष्ट भूमिका निकल के आई है। और ये लोग निकत अंसारी को अब्बास अंसारी से मिलने के एवज में मोटी रकम मिली थी, जिसको पाकर ये लोग बिना किसी रोक टोक के निकत अंसारी और उनके ड्राइवर को फोन व अन्य सामान के साथ जेल के अंदर जाने और अब्बास अंसारी से मिलने में खुली छूट दे रखे थे। ऐसा पाया गया है कि अब्बास अंसारी द्वारा इनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसके कारण इनके द्वारा उनको इतनी छूट दी गई थी कि उनकी पत्नी और ड्राइवर फोन्स और अन्य सामान लेकर बिना किसी रोक टोक के नियमित रूप से जेल में जा रहे थे। नवनीत सचान, जो जेल का कैंटीन संचालक था, उसके माध्यम से 7 फरवरी को जेल अधीक्षक और जेलर को 6 लाख रुपए की मोटी रकम जेल वार्डन जगमोहन सिंह के माध्यम से दी थी। बहुत लंबा समय वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे और इसके अलावा भी अब्बास अंसारी को जेल परिसर में पूरी छूट मिली हुई थी। और आखिरी बार 7 फरवरी को नवनीत सचान, जो वहाँ पे कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर थे और जिनको पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, उनके माध्यम से 6 लाख रुपए जेल सुपरिंटेंडेंट और जेलर को दिए गए हैं, जिसमें पुलिस ने जेल अधीक्षक के पास से 4 लाख रुपए और जेलर के पास 1,80,000 रुपए बरामद किए हैं, जिससे इस मामले में तीनों की भूमिका साफ दिखाई देती है। और जो जेल वार्डर है जगमोहन, वही ये पैसा पिकअप करने के लिए गया था, वो लेकर आके उसके द्वारा इन दोनों को दिए गए और फिर पूछताछ के दौरान जेल सुपरिंटेंडेंट और जेलर की निशानदेही पे उनके आवासों से ये पैसा बरामद हुआ है। 4 लाख रुपए जेल अधीक्षक के आवास से बरामद हुए हैं और 1,80,000 रुपए जेलर के आवास से बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ 10 फरवरी को किए गए आकस्मिक निरीक्षण में सीसीटीवी कैमरे में जेल वार्डन जगमोहन, जो कि जेल में बाहर संतरी के पद में तैनात था, अब्बास अंसारी को डिप्टी जेलर चंद्रकला के कमरे से निकालकर बैरक की ओर ले जाते कैद हुआ है। स्पष्ट रोल आया है वो ये है कि उस दिन, जिस दिन हम आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा, तो उस घटनाक्रम की हमने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जेल की। तो उसमें जब हमारे द्वारा कारागार में प्रवेश कर दिया गया है, उसके बाद सीसीटीवी में नज़र आता है कि कुछ ही समय के बाद जगमोहन जो हैं वो एंट्री करते हैं अंदर, जहाँ कार्यालय है, फर्स्ट फेज के बाद एंट्री करते हैं। उस दिन उनकी तैनाती बाहर मेन गेट पे थी, क्योंकि वहाँ पे जो तैनात होते हैं वो छुट्टी पे थे। तो लेकिन जब हम लोग आकस्मिक निरीक्षण के लिए एकदम पहुँच गए, उसके बाद उनको इशारा किया गया जेल अधीक्षक के रीडर द्वारा, जिसके क्रम में फिर वो अंदर आए हैं, उनके द्वारा एंट्री की गई है एंट्री रजिस्टर में, और वो अब्बास अंसारी को जिस कमरे में वो लोग मिल रहे थे अपनी पत्नी से, उनको निकालने के लिए गए हैं। और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज में वो जेल चौकी, रगौली चौकी इंचार्ज से सहायता के लिए आग्रह करते भी नज़र आ रहे हैं, कि बता रहे हैं कि अब्बास अंसारी को हम निकाल के लेके जाएंगे, आप सहयोग कीजिए। तो ये जो सारी फुटेज है, इससे प्रमाणित होता है कि वो इतना प्रोएक्टिवली
बाहर से निकल के आए जब उनको बताया गया, और वही अब्बास अंसारी को निकाल के बैरक की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका भी पर्याप्त प्रमाण है कि जिसकी EMI अब्बास अंसारी व निगत बानो द्वारा चुकाई गई है। इसी के साथ साथ जेलर द्वारा हाल ही में एक किया कैरेंस गाड़ी खरीदी गई थी, उसमें भी विवेचना के आधार पे उसकी एक किस्त जो कि नकद में जिसका भुगतान किया गया है, वो उनको जो पैसे अब्बास अंसारी द्वारा दिए गए थे उसी पैसे से भुगतान होना प्रतीत हो रहा है, उसकी और पुष्टि की जा रही है। तो उसी क्रम में ये गाड़ी भी सीज कर ली गई है, और ये जो तीनों हैं इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं जब पुलिस अधीक्षक से जेल वार्डन जगमोहन द्वारा जेल में पूर्व में भी हुए गैंगवार और मुन्ना बजरंगी मामले में शामिल होने पर सवाल किया गया, तो पुलिस अधीक्षक का कथन इस मामले में पूर्व में जेल वार्डन जगमोहन सस्पेंड हो चुका है। वही सवाल ये उठता है, जेल के गंभीर मामलों में शामिल जगमोहन को सस्पेंड होने के बाद पुनः जेल का वार्डन क्यों बनाया गया, ये अपने आप में ही सवालिया निशान। मैडम, ये जगमोहन जो वार्डन था, पहले भी उसका नाम रहा, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करी गई, जिसकी वजह से इतने हौसले बुलंद हो गए। वो खुल्ला क्या वजह रही थी? जैसे वहाँ पर जेल के अंदर गैंगवार हुआ था और मुन्ना बजरंगी में इसका नाम आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करी गई, इनकी क्या वजह है? देखिए, जो जानकारी मुझे है उसमें मुन्ना बजरंगी वाले कांड के बाद में इनको निलंबित किया गया था, और उसके बाद इनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। तो वो एक वैधानिक कार्रवाई जो विभाग की तरफ से, उस पर अब मेरे द्वारा टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये जांच किसी अन्य स्तर से हुई है, परंतु इन गतिविधियों में उनकी जो भी भूमिका पाई गई है उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है, और जो कारागार विभाग द्वारा भी इस घटना के बाद जो जांच की गई थी उसके तहत इनको निलंबित कर दिया।